जयति जिनो धृति धनुषा विषुमाला भवति योगी योधानां यद्वाक् करुणामय्यपि मोह रिपु प्रहतये तीक्ष्णा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अनित्य पंचाशत प्रकरण में हम 25 श्लोक समझ चुके हैं। आज 26वें श्लोक से यहाँ पर अपन देखेंगे। देखते हैं 26वां नंबर श्लोक। 26वें नंबर श्लोक को देखते हैं। तड़ि दिव चलमेतत् पुत्रदारादि सर्वं किमिति तदभिघाते खिद्यते बुद्धिमद्भिः स्थितिजनन विनाशं नोष्णते वानलस्य व्यभिचरति कदाचित् सर्वभावेषु नूनम्। अर्थ है, ये सब पुत्र एवं स्त्री आदि पदार्थ जब बिजली के समान चंचल अर्थात क्षणिक हैं, तब फिर उनका विनाश होने पर बुद्धिमान मनुष्य खेद खिन्न क्यों होते हैं? अर्थात उनकी नश्वर स्वभाव को जानकर उन्हें खेद खिन्न नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार उष्णता अग्नि का व्यभिचार नहीं करती, अर्थात वह सदा अग्नि के होने पर रहती है और उसके अभाव में नहीं रहती है, उसी प्रकार से स्थिति यानी द्रव्य, उत्पाद और व्यय भी निश्चय से पदार्थों के होने पर अवश्य होते हैं और उनके अभाव में कभी होते नहीं है। क्या मतलब हुआ? यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो साहचर्य है, जैसे अग्नि और उष्णता का है, कि जो उष्णता है वो अग्नि के होने पर ही रहेगी। आग जहाँ नहीं होगी वहाँ उष्णता भी नहीं होगी, यानी गर्माहट। तो ये अग्नि और उष्णता का साहचर्य है, एक साथ रहते हैं, उसके बिना वह दूसरा नहीं रह सकता। इसी प्रकार दूसरा इन्होंने कहा द्रव्य का, पदार्थ का, कि पदार्थ जो है वह उत्पाद व्यय द्रव्य सहित है, और जहाँ पदार्थ है वहाँ उत्पाद व्यय द्रव्य होगा, और जहाँ उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं है वहाँ पदार्थ भी नहीं होगा। मतलब क्या? उत्पाद यानी नई पर्याय आना, है ना, व्यय यानी जो पर्याय थी उसका विनाश होना, और द्रव्य यानी पदार्थ द्रव्य का वैसे का वैसा बना रहना, ये अपन जानते हैं। तो ये द्रव्य का लक्षण है, पदार्थ का लक्षण है, उसमें उत्पाद व्यय होगा, नई पर्याय आएगी, पुरानी पर्याय नाश होगी, ये तय है। तो जब ये तय है और इसके साथ ये पदार्थ का स्वभाव ही ऐसा है उत्पाद व्यय से सहित, जैसे अग्नि का स्वभाव ही उष्णता के साथ है, तब फिर पर्याय बदलती है, यानी स्त्री पुत्र आदि जब पदार्थ बिजली के समान चंचल हैं, क्षणिक हैं, फिर उनका विनाश होने पर बुद्धिमान मनुष्य खेद खिन्न क्यों होते हैं? अर्थात नहीं होना चाहिए खेद। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो द्रव्य है, पदार्थ है, उनमें परिवर्तन होना अवश्यम भावी है, निश्चित है। इसलिए उनमें ये समझना चाहिए कि परिवर्तन निश्चित है जब, तो फिर यदि हम बुद्धिमान है, इसलिए आचार्य महाराज एक शब्द डालते हैं बुद्धिमान। तो बुद्धिमान मनुष्य यानी वो जानता है कि पदार्थ उत्पाद व्यय वाला है, और अज्ञानी कह दो तो अज्ञानी तो चलो ठीक है, नहीं भी जानता कि इसमें उत्पाद व्यय होना है, तो वो शोक मनाए तो समझ में आता। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य है, वह समझता है उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त होता है पदार्थ, तब पर्याय के नाश होने पर यानी किसी का मरण होने पर वह शोक नहीं कर सकता है। सरल है श्लोक। अगला श्लोक देखते हैं, 27वां नंबर श्लोक। प्रिय जन मृति शोकः सेव्यमानोति मात्रं जनयति ददसातं कर्म यच्चाग्रतोऽपि प्रसरति सत्साखं देहिनी क्षेत्र उक्तं वटैव तनुबीजं त्यज्यतां सप्रयत्नात्। प्रियजन की अर्थ है, प्रियजन के मरने पर जो शोक किया जाता है वह तीव्र असाता वेदनी कर्म को उत्पन्न करता है, जो आगे भविष्य में भी विस्तार को प्राप्त होकर प्राणियों के लिए सैकड़ों प्रकार से दुख देता है। जैसे योग्य भूमि में भी बोया गया छोटा सा भी बट का बीज सैकड़ों शाखाओं से संयुक्त
वट वृक्ष के रूप में विस्तार को प्राप्त होता है। अतएव ऐसे अहितकर उस शोक को प्रयत्न पूर्वक छोड़ देनी चाहिए। क्या मतलब है? मतलब कि प्रियजन, कोई अपना इष्ट व्यक्ति बंधु था, वो चला गया, अब उस समय जो शोक करता है तो तीव्र असाता वेदनी कर्म का बंध करता है। दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म स्थान्यानि सद्विद्यस्स। इस सूत्रकार आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 2000 साल पहले लिखा कि यदि किसी के मरण पर कोई शोक कर रहा है, अपने या पर के बारे में शोक करना, दुख करना, ये असाता वेदनी का ही बंद कराने वाला है। फिर आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि यह योग भूमि में बोए गए छोटे से बट बीज के समान है। आज वो भूमि मिल गई और उसमें आपने शोक कर लिया, मतलब एक बीज की तरह हो गया। अब जैसी जैसी निमित्त पा करके फिर शोक करोगे, तो जैसे बट का बीज है वह, उसको पानी मिला, खाद मिला, वो बढ़ता गया, ऐसे ही हमारा भी असाता वेदनी कर्म बढ़ता ही जाएगा। कैसे बढ़ता जाएगा? अपन ने देखा है, कोई शोक करता है किसी के मरण होने पर, फिर कोई बैठने आया, फिर रोने लगे, फिर किसी ने याद दिलाया, फिर उसका जन्मदिन आया, फिर रोने लगे। तो इस तरीके से वो बढ़ता जाएगा और असाता वेदनी कर्म की प्रकृष्टता बढ़ती जाएगी, उसमें स्थिति अनुभाग बढ़ता जाएगा। इसलिए इस प्रकार का शोक जो प्रियजन के मरने पर होता है, उसे अपने असाता वेदनी कर्म का उदय समझ करके नहीं करना चाहिए। यदि कोई करता है तो आगे के लिए वह असाता वेदनी कर्म का बंध करता है। इस प्रकार बुद्धिमानों को, जैसे बट बीज का, जो बरगद का वृक्ष होता है उसका बीज छोटा सा होता है, लेकिन वह योग भूमि आदि मिलने से बढ़ता जाता है। इसी प्रकार यह हमारा शोक है, छोटा सा शोक है, लेकिन वह भी निमित्त पाकर के बढ़ जाता है और असाता वेदनी कर्म का विस्तार होता चला जाता है, यानी असाता वेदनी कर्म और बनता जाता है। इसलिए ऐसा शोक नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है 28वां नंबर श्लोक, देखते हैं। आयु क्षति प्रतिक्षणमेतन् मुखमन्तकस्य तत्रगताः सर्वे जनाः किमेकः शोच्यत्यन्यं मृतं मूढः। प्रत्येक क्षण में जो आयु की हानि हो रही है, यह यमराज का मुख है। उसमें यमराज के मुख में सभी प्राणी पहुंचते हैं, अर्थात सभी प्राणियों का मरण अनिवार्य है। फिर एक प्राणी दूसरे प्राणी के मरने पर शोक क्यों करता है? अर्थात जब सभी संसारी प्राणियों का मरण अवश्यंभावी है, तब एक दूसरे के मरने पर शोक करना उचित नहीं है। कितनी बड़ी बात कही। निश्चित है, यमराज का मुंह खुला हुआ है, आज किसी का नंबर, कल किसी का नंबर, जाना निश्चित है। जब ये निश्चित हो चुका है कि सबका जैसे जैसे जिसका क्रम आएगा, आयु क्रम पूर्ण होगा, वो जाएगा। जब ये नियत है, संसार की ऐसी ही स्थिति है और ऐसा ही द्रव्य की पर्याय सहित स्वभावगत विशेषता है, फिर इसमें शोक करने की कहाँ जरूरत? जा रहे हैं लोग, आज तक कोई रुका नहीं है और मरण निश्चित है, अनिवार्य है प्राणियों का, तो दूसरे के मरने पर शोक नहीं करना चाहिए। इसे निश्चित मान करके, ये एक द्रव्य में होने वाला परिवर्तन निश्चित है, आयु कर्म के आधीन है, ऐसा मान करके शोक नहीं करना चाहिए। सरल है श्लोक। अगला श्लोक है 29वां नंबर श्लोक। यो नात्रम गोचरम मृत्योर गतो याति न यास्यति सही शोकम मृतेर कुर्वन् शोभते नेतरः पुमान्। अर्थ है, जो मनुष्य यहाँ मृत्यु की विशेषता को ना तो भूतकाल में प्राप्त हुआ हो, न वर्तमान में प्राप्त होता है और न भविष्य में ही प्राप्त होगा, अर्थात जिसका मरण तीनों ही कालों में संभव नहीं है, वह यदि किसी प्रियजन के मरने पर शोक करता है तो इसमें उसकी शोभा है। किंतु जो मनुष्य समयानुसार स्वयं ही मरण को प्राप्त होता है, उसका दूसरे प्राणी के मरने पर शोकाकुल होना अशोभनीय है। अभिप्राय यह है कि जब सभी संसारी प्राणी समयानुसार मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, तब एक दूसरे के मरने पर शोक करना कहाँ तक उचित है। पिछले श्लोक में बताया गया था कि सबका मरण होना है और होता है।
अब आचार्य महाराज ने यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया कि ऐसा कोई नहीं है जो भूतकाल में नहीं मरण को प्राप्त हुआ हो, वर्तमान में नहीं हो रहा हो, अथवा उसको भविष्य में मरण नहीं होना हो संसार अपेक्षा। तो जब ये निश्चित है, अर्थात मरण तीनों कालों में संभव, अर्थात जिसका मरण तीनों ही कालों में संभव नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति हो कि जो पहले नहीं मरा हो, अभी नहीं मर रहा, आगे नहीं मरेगा, वह व्यक्ति किसी प्रिय के मरने पर शोक करे तो समझ में आता है कि भैया मैं जब जीवित रह सकता हूं तो वो भी रह सकता था, तो समझ में आता है। लेकिन जब दूसरे जीव मरण को प्राप्त होते हैं और अगले क्रम में आपको भी होना है, तो फिर एक दूसरे के मरण पर शोक क्यों करना। बिल्कुल वही जो अभी तक कितने श्लोकों में चल रहा है वही है। यहाँ तीनों कालों को लगाया गया कि तीनों कालों में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो कभी मरा नहीं हो, आज ही मर रहा हो, आगे नहीं मरना हो। जब ऐसा नियत है तो फिर शोक करना अशोभनीय है। अभिप्राय है कि जब जिसकी मृत्यु होना है वो मृत्यु होगी, और जब यही निश्चित है तो फिर शोक क्यों करना, अर्थात नहीं करना चाहिए। अगला 30वां नंबर श्लोक देखते हैं। प्रथम मुदय मुच्चैर दूरमारोह लक्ष्मी मनुभवति च पातम सोपि देवो दिनेशः यदि किल दिन मध्ये तत्र केशां नराणां वसतिरदि विषादः सत्स्वस्थान्तरेषु। जो सूर्य देव एक ही दिन के भीतर प्रातः काल में उदय का अनुभव करता है, तत्पश्चात मध्याह्न में अतिशय ऊपर चढ़कर लक्ष्मी का अनुभव करता है, वह भी जब सायं काल में निश्चय से अस्त को प्राप्त होता है, तब जन्म मरणादि स्वरूप भिन्न भिन्न अवस्थाओं के होने पर किन मनुष्यों के हृदय में विषाद रहता है, अर्थात ऐसी अवस्था में किसी को भी विषाद नहीं करना चाहिए। आदमी की बात कौन, सूरज की 3 गति होते एक दिन में। आदमी की क्या बात कहें, सूर्य जैसा प्रचंड तेजस्वी सुबह की स्थिति अलग है, मध्याह्न में ऊपर बिल्कुल तीव्र स्थिति को प्राप्त होता है, उच्चता को प्राप्त हो जाता है। और वही सूरज, जिस सूरज को सुबह लोगों ने जल चढ़ाया था, भाई वैष्णव धर्म के अनुसार जिस सूरज को लोगों ने पूजा था, वही सूरज शाम के समय अस्ताचल को प्राप्त हो जाता है, अस्ताचल की ओर चला जाता है। सूर्य डूब रहा है, जिस सूर्य के निकलते ही साथ दुनिया के काम शुरू हो जाते थे, जिस सूर्य के निकलते ही साथ लोग पूजा पाठ धर्म में लग गए, जिस सूर्य के निकलते ही साथ कमल विकसित हो गया, जिस सूर्य के निकलने पर ग्वालों गायों को लेकर के जंगल की ओर चले गए, जिस सूर्य के निकलने पर मंदिरों की घंटियां बजने लगी, मंदिरों में पूजे पाठ होने लगे, अभिषेक होने लगा, ऐसे सूर्य जो दोपहर में उसकी दूसरी स्थिति हुई, उच्चता को प्राप्त हुआ, और सायंकाल वही सूर्य अस्ताचल को चला गया। लोगों ने काम बंद कर दिए, पूजा पाठ बंद हो गए, घरों के दरवाजे बंद होने लगते हैं। एक सूर्य है, उसकी जब इतने बड़े सूर्य की 3 गति हो सकती हैं एक ही दिन में, वो भी अरे अपन को तो कम से कम 100 साल 90 साल 80 साल मिले होंगे, सूर्य को तो एक दिन में ही 3 स्थितियां देखनी पड़ रही हैं। जब सूर्य जैसे इसमें परिवर्तन हो रहा है तो अपन कहाँ लगते हैं। इसलिए क्या समझना, जो सूर्य देव प्रातः काल में उदय का अनुभव, मध्याह्न काल में अतिशय ऊपर चढ़कर लक्ष्मी का अनुभव करता है, और सायं काल में अस्त को प्राप्त होता है, तो फिर जन्म मरण आदि स्वरूप भिन्न भिन्न अवस्थाओं के रहने पर, ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, जन्म भी एक अवस्था है, मरण भी एक अवस्था है, ये पर्याय भी एक अवस्था है, अगली पर्याय जो प्राप्त होगी वह भी अवस्था है, और जो पहले प्राप्त थी वह भी भूतकाल की एक अवस्था थी। ये अवस्थाएं बदलती हैं, द्रव्य वही रहता है। जब ऐसा है, सूर्य भी वही रहता है, उसकी पर्याय बदल गई, वह सुबह का सूर्य हो गया, दोपहर का हो गया, शाम का हो गया, सूर्य तो वही था, सूर्य नहीं बदला, लेकिन उसके साथ होने वाला व्यवहार बदल जाता है। इसी प्रकार यह हमारा द्रव्य है, ये पर्यायों से परिणमन करता है। इसलिए जब मरण आदि की स्थिति आती है तो मनुष्यों के हृदय में विषाद क्यों रहता है, अर्थात ऐसी अवस्था में किसी को विषाद नहीं करना चाहिए।
आचार्य महाराज ने यहाँ सूर्य का उदाहरण दे दिया कि जब विषाद की स्थिति हो, शोक की स्थिति हो, तो सूर्य को याद करो कि जब सूर्य की भी एक दिन में 3 गतियां हो जाती हैं तो अपन तो सामान्य मनुष्य हैं। इस प्रकार से कहने का मतलब यहाँ संसार की अनित्यता की बात चल रही है। सबसे ज़्यादा उसका मोह होता है व्यक्ति का अपने प्रियजन के प्रति। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि प्रियजन जो इष्ट हैं हमारे, वो भी अनित्य हैं, वो भी क्षणिक हैं, वो भी संयोगज हैं, संयोग से प्राप्त हुए हैं, और जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग भी निश्चित होता है। ऐसा जानकर के बुद्धिमानों को ऐसी अवस्थाओं में, इष्ट वियोग की अवस्था में शोक नहीं मनाना